जय हिंद। आज है डे 19 और आज है संडे। तो जैसा कि हम लोग संडे को रिकैप करते हैं, तो आज एक छोटा सा रिकैप जो कि इंडियन ज्योग्राफी क्या क्या कवर हो चुका है हम लोग का, तो उसके ऊपर एक छोटा सा रिकैप हम लोग करने वाले हैं। आप भी अपने लेवल पे आंख बंद करके थोड़ा मन में ये आप लोग रिकैप करने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या कवर हो चुका है, जिससे कि रिकॉलिंग क्षमता ज़्यादा बेहतर होगा, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इंडिया का लोकेशन देखे थे, ग्लोब पर कहाँ लोकेट करता है। उसके बाद फिर नीचे से हम लोग इंडियन प्लेट को यूरेशिया प्लेट से टकरा रहे थे, जिसमें कि बीच में 3-4 घटना होता है। एक जिक्र किए थे दक्कन ट्रेप के बारे में। उसके बाद ये टकराने के बाद एक मोड़ आता है, जो कि एक नंगा पर्वत एक तरफ और एक तरफ नामचा बरवा का मोड़ आता है। उसके बीच में हिमालय का निर्माण होता है, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। हिमालय में 4 विभाजन हम लोग अक्षांश विभाजन किए, जिसमें कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, जिसमें कि टोटल 4 श्रेणी को कवर किए थे: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जिसमें कि ये देखे थे कि सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए गुजर रही है। उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद हम लोग बात किए थे हिमाद्री का, वृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो उसमें हम लोग 8,000 को मेनली कवर किए थे, 8,000 को कवर किए थे। बहुत ऊंचा ऊंचा माउंटेन था, जिसमें कि उत्तराखंड का माउंटेन था, नेपाल का था, माउंट एवरेस्ट भी उसमें से एक था, नंदा देवी था, धौलाधर था। तो आई होप कि ये सब आप लोग को याद हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग मध्य हिमालय के ऊपर बात किए थे, जो कि हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय जिसको कि कहा जाता है। और इसमें हम लोग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट श्रेणी को कवर किए थे: पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, उसके बाद मसूरी श्रेणी उसके बाद जिसको नाग टिब्बा उत्तराखंड के तरफ, और आगे जाते हैं तो नेपाल में महाभारत श्रेणी मिला था। तो उसके बाद हम लोग कंफ्यूजिंग एरिया की बात किए थे कि नंदा पर्वत कहाँ है और नंगा देवी कहाँ पे है, और एक धौलाधर कहाँ पे है और एक धौलागिरी कहाँ पे है। तो आई होप कि ये सब का मन में इमेज बन रहा होगा, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे कि कहाँ पे धौलाधर है जो कि एक रेंज था, और कहाँ पे धौलागिरी है जो कि एक पर्वत था, और कहाँ नंगा पर्वत फॉर्म हो रहा है और कहाँ पे नंदा देवी फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला कवर करने के बाद हम लोग लास्ट अक्षांश से विभाजन शिवालिक को कवर किए थे, जो कि देखे थे कि बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस है। इसमें फिर नदियाँ आ जाती है, नदियाँ बहना स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग विशेष घास का मैदान को भी देखे थे, जो कि शिवालिक और मध्य हिमालय में बन रहा था, जिसको कि मर्ग कहा गया था, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और एगो को दून कहा गया था। तो ये सब हम लोग कवर करके आगे हम लोग मैदान के ऊपर आ चुके थे। और मैदान में हम लोग अब मैदान का निर्माण के ऊपर देख रहे हैं कि मैदान कैसे बन रहा है, जिसमें कि हिमालयी नदियाँ जो है ऊपर से बहा बहा करके पत्थर को काटते हुए, तोड़ते हुए, गाद लेते हुए, अवसाद को लाते हुए, काफ़ी सारा सेडिमेंट को वो धीरे 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 करके जमा करते गई, और इस तरह करके मिट्टी का निर्माण होता है। जिसमें कि अच्छा, एक चीज़ और मिसिंग हो गया था कि हिमालय ये वाला कवर करने से पहले हम लोग हिमालय का देशांतरीय विभाजन भी कवर किए थे, जिसमें कि एक पंजाब वाला एरिया था, पंजाब कश्मीर वाला पहला हिमालय था, एक नेपाल हिमालय था, एक कुमाऊँ हिमालय गढ़वाल वाला हिमालय था जो कि नेपाल हिमालय के पहले था, और अंत में असम हिमालय था, जो कि मैंने आपको बताया था कि नदी के विभाजन से, मतलब कि नदी के बहने से ये लोग का विभाजन किया गया है, जिसमें कि सिंधु, सतलज, और लास्ट में असम वाला ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये सबसे जिस तरह का विभाजन हुआ, तो देशांतरीय विभाजन हम लोग कवर किए हुए थे। उसके बाद हम लोग मैदान के ऊपर बात किए थे कि किस तरह से ऊपर से नदियाँ आके गाद बना करके और फिर नदी का मृदा का निर्माण होता है, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों ने भाबर पेटी को देखा, जिसमें कि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा फुट हिल में, मतलब कि माउंटेन के जस्ट नीचे में ही, तराई क्षेत्र में, मतलब कि माउंटेन के जस्ट नीचे ये जो बड़ा बड़ा पट्टी है, भाबर पेटी जिसको कि कहा जाता है, तो वो बनना फॉर्म हुआ। उसके आगे हम लोग देखें तो उसके नीचे तराई का एरिया फॉर्म हुआ था, तराई में, जिसमें कि एक दलदली एरिया था जहाँ पे मैंग्रोव
वन जो है ज़्यादा पाया जाता है, कृषि थोड़ा कम होता है। भाबर में भी कम होता है क्योंकि वहाँ पत्थर वाला एरिया है, और दलदल वाला एरिया तराई में भी कम होता है क्योंकि यहाँ जल भराव की स्थिति है। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इसीलिए मैंग्रोव ज़्यादा इसमें कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद हम लोग बाढ़ का मैदान के ऊपर बात कर रहे थे। बाढ़ का मैदान में हम लोग खादर और बांगर के ऊपर बात किए, जिसमें कि ये मैंने आपको बताया था कि एक बाढ़ का मैदान, जब नदी तो बहुत साल से चल रही होती है, तो अपने साथ गाद लाते लाते साइड में जमा करते जाती है, उससे एक मैदान का निर्माण होता है। तो जो पुराना जलोढ़ होता है, मतलब कि जो बहुत पहले मृदा आ चुका है, तो उसको बांगर कहा जाता है, और जो नया मृदा है उसको खादर कहा जाता था। जो कि हम लोग देखे थे कि तट के अगल बगल लगातार बाढ़ के कारण या पानी जब जल भराव की स्थिति आ जाता है, जब नदी में आयतन से मतलब कि अपने से ज़्यादा जब पानी आ जाता है वर्षा के कारण या हिमखंड के पिघलने के कारण या अन्य जो नदियाँ मिलती है उसके कारण, तो वहाँ पे खादर का फॉर्म होता है, मतलब कि वो नया मृदा है, वो जहाँ ज़्यादा उपजाऊ है। तो हम लोग वीक थर्ड आते आते हम लोग इतना कुछ कवर कर चुके हैं। तो आई होप कि ये हिमालय वाला पूरा एरिया और मृदा का निर्माण आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग खुद से भी अपना अपना रिकैप कर रहे होंगे। और वो जो हिमालय का कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हिमालय पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कैसा है, चौड़ा किधर है, ज़्यादा चौड़ा किधर ज़्यादा ऊंचा है। तो ये आप लोग खुद से ही एनालाइज कर सकते हैं कि किधर ज़्यादा चौड़ा होगा और किधर सकरा होगा। क्योंकि जब हम लोग पंजाब वाला हिमालय कवर कर रहे थे, कश्मीर हिमालय जिसको कि कहते हैं, वहाँ पे हम लोग देखे थे कि चारों हिमालय अलग अलग दिखता हुआ प्रतीत होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं सिक्किम तक जा करके, सिक्किम नेपाल भूटान तक जा करके सब एक जैसा प्रतीत होने लगता है, और जा करके नामचा बरवा जो कि एक टिल्ड वाला पोर्शन है, वहाँ पर जाने के बाद फिर नीचे आ जाता है म्यांमार तरफ वाला एरिया में, जिसको कि पटकाई बूम कहा जाता है। तो ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं, और आने वाला समय में अभी बहुत कुछ कवर करना बाकी है। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो तो अपना मैप के साथ आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए। आपके पास एक मैप होना चाहिए, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों होना चाहिए, और साथ साथ अगर आप लोग के पास बुकलेट है तो और भी अच्छा बात है, जो कि आप लोग मार्क कर सकते हैं, वहीं पे अपना नोट्स भी बना सकते हैं, सब कुछ वहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस यही था रिकैप। आप लोग को अपने तर्ज पे भी रिकैप करना है वीडियो को, कहाँ कहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये आप लोग को आई होप कि फ़ायदा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट तो रील रहेगा, मतलब शॉर्ट्स वीडियो रहेगा, जो कि आप लोग को डेली 9 बजे रात में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रील में।